ये प्रश्न कुंडली आपके सामने है। सुवेंदु अधिकारी जी एज सीएम। 7 तारीख को मेरे मन में ये प्रश्न आया। क्यों आया? जो 1:07 बनी है, मैंने 6 तारीख से ही मैं बहुत सारे अलग अलग पोस्ट देख रहा था। और उस पोस्ट के थ्रू ये था कि मतलब जैसे सुवेंदु अधिकारी का जो माइनस पॉइंट्स में बताए जा रहे थे, मतलब सामान्य लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वैसे लोग जिनकी राजनीति पे पकड़ थी या वो उसको स्टोरी कवर करते हैं, लिखते हैं कुछ समीक्षा वगैरह, ये सब चीजें पिछला वो बहुत सारे अलग अलग इलेक्शन या अलग अलग घटनाक्रम को लेके वो लिख रहे थे, तो उसी में मुझे मिल रहा था। तो सबका ये था कि सुवेंदु अधिकारी मतलब चूंकि 5 साढ़े 5 साल से आए हुए हैं, टीएमसी में रहे हैं, तो या जाति से ब्राह्मण है, तो थोड़ा सा इनका वेट कम हो जा रहा है। बाकी दूसरे लीडर्स जो बीजेपी में पुराने समय से रहे हैं, या कुछ लोग जैसे SC ST बैकग्राउंड से हैं, या ओबीसी से हैं, या फिर महिला हैं, महिला वाला मामला जैसे बीजेपी ने काफी प्रोजेक्ट किया था, तो उसको लेके अलग अलग 5 7 नामों का जिक्र हो रहा था। फिर लग रहा था कि शुभेंदु अधिकारी, चूंकि इनका नेतृत्व इसी में मतलब बीजेपी को सफलता मिली है, पूरा आगे बढ़ के लीड किए हैं, हो सकता है इनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, डिप्टी सीएम बना दिया जाए, इस प्रकार से। मतलब जितनी भी चीजें मैंने पढ़ी, तो मतलब लगभग यही लग रहा था कि बीजेपी ने ऑब्जर्वर दिया हुआ है, तो फिर जब क्लियर था तो क्यों नहीं अनाउंस कर दिया, इस प्रकार से चीजें थी। तो ऐसे ही जब एक पोस्ट मैंने और पढ़ा, उसमें भी पूरा डिटेल एनालिसिस लिखा था, और लिखने के बाद चीजें थी, तो फिर लगा कि तुरंत ही ऐसे दिमाग में आया कि क्या ये सीएम बन सकते हैं या नहीं। तो ये चार्ट बना ली गई। अब देखिए, मैंने ये 7 तारीख को ही ये चार्ट बना, 1:07 पर, और उसको आपके ग्रुप में कल भेज दिया अनाउंस होने से पहले। और मैंने लिख दिया था, मैसेज तो आपके पास है ही। अब ये चीजें जो है ना, यही कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस आए अपने नॉलेज पे, कैसे आप अड़िग रहे हैं। हो सकता है मैं वो उस मैसेज को आपको उस समय नहीं भेज के मैं रात में भेजता या आज भेजता, तो आपके भी मन में कहीं ना कहीं डाउट्स होता। यदि मैंने भेजा वो गलत हो जाता, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं शुरू से कहता आया हूं, मैं कोई, मेरे पास ईश्वर वाणी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम 100% सत्य ही है, मैं एकदम 100 आउट ऑफ 100 हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये साइंस है, संभावनाओं का विज्ञान है। कई बार हम 10 में 10 सही हो जाते हैं, कई बार हम 10 में 8 सही होते हैं, 7 भी सही होते हैं। तो जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए, और अपना जो स्टैंड है वो क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मतलब इस कुंडली के अकॉर्डिंग मेरा ओपिनियन क्या है, चाहे प्रिडिक्शन सही हो या गलत हो। ठीक है? तो वो आप क्लियर रहिए। तो इसी चीज को देखना है, तो सबसे पहले मैंने, चूंकि 9 को एकदम क्लियर था कि शपथ ग्रहण होना है, तो बीजेपी को कल क्लियर करना ही था, यानी 8 को, 7 को ये बन ही रही थी। तो सीधा मैंने 6 CSL देखा, छठा CSL। छठा CSL क्यों देखा? क्योंकि वो जीतने का है, विनिंग का है। जैसे जो 5 7 दावेदार चल रहे थे, वैसे दावेदार तो मान लीजिए बीजेपी की जो 204 या 5 या 6 जितने विधायक जीते हैं, उन सब में से एक चुनना है। कोई भी हो सकता है। बीजेपी का ऐसे पिछला ट्रैक रिकॉर्ड ही रहा है, मध्य प्रदेश के इलेक्शन में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, कि किसी को भी जो लोग नहीं जान रहे थे उनको उठा के बना दिया। ठीक। एक बार शायद पहली बार ही भजन लाल शर्मा जी जीते हुए थे राजस्थान से, और उनको बना दिया गया। नहीं। तो अब ये चीजें रही हैं, यानी पूरे उस 206 7 जो भी उनके विधायक हैं, उसमें से एक चुना जाना तो जीतने की ही बात है। तो 6 CSL जो है वो है राहु, और 10th CSL जो है वो राजनीति के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए 10th CSL मार्स। तब राहु और मार्स के रिजल्ट को हम देखते हैं क्या दे रहा है। राहु जो है वो दे रहा है 3 4 5 6 9। राहु स्वयं के ही नक्षत्र में 3 4 5 6 9, और सबलॉर्ड जो है सैटर्न है 4 5 6। तो आप देखेंगे तो तीनों में ही 6 6, तीनों ही स्तर पे है। और इसका जो 12वां भाव है 5 5, वो तीनों ही स्तर पे है। 5 और 9 प्लेनेट स्तर पे भी है, 5 और 9 स्टार स्तर पे भी है। तो जो 6 10 11 होता है वो विनिंग का होता है, जीतने का होता है। 5 और 9 जो है वो उसमें कमी करेगा, हराएगा, कॉम्प्रोमाइज कराएगा। ठीक है? अब यहाँ पे आके मामला फंस गया। 6 CSL जो है फंस गया। ये ना क्लियर हो रहा है कि ये आदमी बनेगा या नहीं होगा, अब कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन है। अब वो जो पोस्ट सब में बताया जा रहा था कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, तब कॉम्प्रोमाइजिंग वाली ही बात हो गई कि आप सीएम फेस के तौर पे मान लीजिए आपके मन में होगा, या आपको यूज किया गया और आपको डिप्टी सीएम बना दिया जाए, तो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज ही है। यानी यदि डिप्टी सीएम ऑप्शन यदि है, तो ये स्ट्रांग पॉसिबिलिटी डिप्टी सीएम का हो जा रहा है।
समझ रहे हैं? क्योंकि छठा भाव है लेकिन 5 और 9 कॉम्प्रोमाइज हो गया। आपको सीएम चाहिए लेकिन आपको डिप्टी सीएम बना दिया गया। कॉम्प्रोमाइज वाली है। लेकिन अब इसी के बाद हम ये देखते हैं कि राहु जो है वो अनटेनेंटेड प्लेनेट है। और राहु अनटेनेंटेड होके 6 CSL बना हुआ है और 4 CSL बना हुआ है। 4 और 6 का सबलॉर्ड राहु बना हुआ है। तो 4 और 6 राहु में सबसे स्ट्रांग हो गया। 4 और 6। क्लियर है? 4 और 6, इस 3, 5 और 9 से ज्यादा पावरफुल 4 और 6 हो गया। स्टार स्तर पे भी 4 और 6 हो गया। और सबलॉर्ड स्तर पे भी 4, 6, 4, 6 है। यानी जो 4 और 6 है वो 5 से ज्यादा पावरफुल हो गया। यानी राहु 6 का सबलॉर्ड अनटेनेंटेड होके एकदम 90% पॉसिबिलिटी दे दिया कि ये आदमी विनिंग का है। यानी अब ये कॉम्प्रोमाइज का नहीं है। राहु छठे भाव में हो या 6 CSL बन जाए तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कराता। ठीक। अब 10 CSL देखते हैं। मार्स। मार्स में आइए। 2, 6, 7, 7, 9, 12, 3, 6, 9। इसमें 2, 6, 7 सही है, कोई इशू नहीं है। इसमें मर्क्यूरी में 9 नंबर, ये निगेटिव कॉम्बिनेशन है। जुपिटर में 9, ये निगेटिव है। लेकिन जुपिटर में 9 है तो 3 और 6 भी मौजूद है। 3, 6, 11 एकदम जीतने का है, पराक्रम साहस के साथ जीतने का है। तो 3 और 6 है। 11 नहीं है लेकिन 9 नंबर है। और मार्स अनटेनेंटेड है तो 10 नंबर इसमें ऐड नहीं हो जाएगा? 2, 6, 7, 10। मार्स देखिए किसका किसका बना हुआ है, 10वें का ही सबलॉर्ड बना हुआ है। तो जब मार्स 10वें का सबलॉर्ड बन गया तो 2, 6, 7, 10 प्लेनेट स्तर ये खुद ही अपने आप में पावरफुल हो गया। राहु और मंगल जीतने का साहस, हौसला। तो ये राहु और मंगल के आधार पे ही मैं पूरी तरह से, मतलब यहां पे अब हो गया है प्रिडिक्शन। तो मैं कहूं कि मैं 100% श्योर था। 100 नहीं, मैं 90% श्योर था। आप बात जब उसमें देखेंगे तो मैंने क्या लिखा है कि इस प्रश्न कुंडली के आधार पे शुभेंदु अधिकारी जी के सीएम बनने की अधिकतम संभावना है। यानी ये दो चीजें 90% श्योरिटी दे दिया कि ये व्यक्ति सीएम चुने जाएंगे। क्लियर है? कई बार 100% क्लैरिटी मिल जाती है। कई बार थोड़ा सा कम होता है। कई बार आधा आधा होता है, 50-50% भी होता है। समझ रहे हैं? तो हमें जो हमारा स्टैंड है रूल्स को लेके, तो उस पे आपको क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको डिसीजन निकालना पड़ेगा कि आप किस तरफ हैं। धीरे धीरे और लगातार जो प्रैक्टिस है वो आपको आगे बढ़ाती जाएगी। और वहीं जब आप क्लियर स्टैंड नहीं लेंगे, आपको लगेगा कि प्रश्न कुंडली बन गया, हम बाद में देखेंगे हो जाएगा तो क्या। यदि हारेगा तो उस अनुसार हम कुछ उपाय निकाल लेंगे, और जीतेगा तो कुछ अनुसार निकाल लेंगे, जिसको आप नहीं सीख पाएंगे। समझ में आई बात? अब यही प्रश्न कुंडली बन जाए और इसको रख दीजिए। सपोज कीजिए वो बन जाए तो निकाल लीजिए कि हाँ इसमें 6 दिख रहा है, यहाँ 6 है, हाँ हो जाएगा। और हार जाता है कोई, ये 5-9 है, 5-9 है। इससे आप नहीं सीख पाएंगे। घटना होने से पहले अपना स्टैंड क्लियर रखिए, तो फिर वो आप सीखेंगे। अब इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। विष्णु जी बोलिए। सर इसमें 11 नहीं देखा आपने? 11 शायद मैंने नहीं देखा, या 11 पे ध्यान नहीं गया। 6 और 10 ही देखा है। 11 को देख लेते हैं। 11 मैंने 6, 10 को ही देखा है। 11 CSL जो है इसमें वीनस है। वीनस में 1, 8 है, 3, 10 है, और 1, 8 है। वीनस में आएंगे तो 11 नंबर नहीं है। 3 और 10 राजनीति के लिए सपोर्टिव हाउसेज, वैसे निगेटिव इसमें कोई नहीं है राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से। 11 CSL में 11 नहीं है, लेकिन राजनीति के लिए निगेटिव कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें नहीं है। 5, 9, 12 यही निगेटिव कॉम्बिनेशन होंगे। 11 गया नहीं। हाँ एक चीज और इसमें था कि जो वीन ये राहु का जो सबलॉर्ड है शनि, ये अनटेनेंटेड है। और अनटेनेंटेड होके 6 हाउस में बैठा हुआ है। देख रहे हैं भाव चलिए चार्ट में। तो राहु ये शनि में 4, 5, 6 आ रहा है। इन 4, 5, 6 में भी छठे में बैठ गया। जो प्लेनेट जहां बैठ जाता है उसका सबसे स्ट्रांग रिजल्ट देता है। तो 6, 6 ज्यादा पावरफुल हो गया। यानी 4, 5, 6 जो है वो ज्यादा पावरफुल हो गया। तो राहु का 4, 6 होना ज्यादा पावरफुल, ये एक इंडिकेशन। और दूसरा मार्स अनटेनेंटेड होके 2, 6, 7, 10 देना, ये। तो इसी बेस पे
हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये सीएम चुने जाएंगे। कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। बोले नीताजी मानस जी, कोई समस्या?